हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर डे लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है, स्ट्रेंज प्रिंटर। देयर इज अ स्ट्रेंज प्रिंटर विद द फॉलोइंग टू स्पेशल प्रॉपर्टीज। यानी स्ट्रेंज प्रिंटर के पास टू स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द प्रिंटर कैन ओनली प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर ईच टाइम। यानी जो प्रिंटर है वो सिर्फ प्रिंट कर सकता है सेम कैरेक्टर ईच टाइम, यानी एक सीक्वेंस प्रिंट कर सकता है सेम कैरेक्टर का। जैसे ए अगर ए उसने चूज किया तो ए का एक सेम कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसके पास? एट ईच टर्न द प्रिंटर कैन प्रिंट अ न्यू कैरेक्टर starting from and ending at any place and will cover the original existing character. लेट सपोज हमने फर्स्ट मूव से क्या किया, एक ए हमने प्रिंट कर लिया। कितने टाइम? 6 टाइम। कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी में हमारा सेम कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। तो सेकंड ऑपरेशन क्या बता रहा है कि हम कोई भी स्टार्टिंग, लेट सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से और इस पर्टिकुलर एरिया पे एंड करते हैं, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ए लिखा हुआ है इसको ओवर कर देगा बीवी से, मतलब किसी और कैरेक्टर से क्या कर सकता है, उसको ओवर कर सकता है। तो हमारा सेकंड जो हमारा क्या था, हमारा सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या करता है कि एक रेंज सेलेक्ट करेगा और उस रेंज को क्या करेगा, वो किसी और कैरेक्टर के साथ ओवर कर देगा। और फर्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या था, वो सिर्फ एक कैरेक्टर को, मतलब एक कैरेक्टर को एक सीक्वेंस में प्रिंट कर सकता है। ठीक है, ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। हमको करना क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग, हमको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ टर्न द प्रिंटर नीडेड टू प्रिंट इट। यानी हमको बताना है कितना मिनिमम नंबर ऑपरेशन लगेगा प्रिंटर को उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए जो हमको गिवन है। ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग की लेंथ जो है हमारी वो 10 स्क्वायर यानी 100 है। 100 है यानी हमको पता है कि 10⁻8 हमारा 1 सेकेंड होता है। अगर हम 10⁻2 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स, तब हमारा जाके ये 10⁻8 के अप्रॉक्सीमेट, मतलब 10⁻8 के इक्वल होता है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ ओ एन क्यूब इंटू लॉग एन। यानी जो भी हम अप्रोच सोचें या जो भी हम अप्रोच इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करें, उसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो सकती है, कितनी, बिग ऑफ ओ एन क्यूब लॉग एन। ठीक है। अब पहला एग्जांपल हमारे पास है कि एस जो है हमारा वो क्या है, ए बी। अब इसको हमको प्रिंट करना है प्रिंटर से। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है कि हम फर्स्ट फर्स्ट मूव में हम क्या करें, सारे ए को प्रिंट कर दें। यानी जितने भी इसकी लेंथ थी उस पार्टिकुलर लेंथ, मतलब उस पार्टिकुलर लेंथ के करस्पॉन्डिंग हम क्या करें, एक सिंगल कैरेक्टर को, जैसे ए को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। अब सेकंड मूव में हम क्या करेंगे, हम ओवर करेंगे। यानी जहाँ पे हमारा बी पार्टिकुलर प्लेस था उस पार्टिकुलर प्लेस को हम, जो भी हमारा जहाँ ए था फिलअप था पहले, अब उस ए को हम क्या करेंगे, बी से ओवर कर देंगे। तो कितना मूव लगा, पहले मूव में हमने पार्टिकुलर टोटल सारे मतलब ए के सीक्वेंस को प्रिंट किया। सेकंड मूव में हमने क्या किया, उसको ओवर किया, यानी टोटल मूव लग गया हमको 2 मूव्स। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट यहाँ पे 3 ए था, फिर सेकंड में क्या था हमारा, थर्ड वी, मतलब 3 वी था। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मूव में फर्स्ट 3 ए को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। अब सेकंड मूव में क्या करेंगे हम, सेकंड मूव में हम करेंगे फिर जो लास्ट के थर्ड बी है उसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो यानी ये हमारा कितना ऑपरेशन लगा इसमें, फर्स्ट ऑपरेशन लगा फर्स्ट 3 को, और फिर सेकंड थर्ड, मतलब सेकंड ऑपरेशन लगा हमको 3 वी मोर 3, मतलब 3 वी को प्रिंट करने में। तो हमको टोटल ऑपरेशन कितना लग गया, 2 ऑपरेशन। तो 2 ऑपरेशन कैसे, फर्स्ट मतलब इस 3 ए को प्रिंट करने के लिए, फिर हमारा 3 बी को प्रिंट करने में सेकंड मूव में। ठीक है। यानी इन दोनों ऑपरेशन, इन दो पॉसिबिलिटीज़ को हमने एनालिसिस करने के बाद हमको मिला गया कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम गिवन स्ट्रिंग, यानी जो भी हमको स्ट्रिंग है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर में हमने यहाँ से स्प्लिट किया और फिर यहाँ बी हम यहाँ पर इसको क्या किया, हमने बी से ओवर कर दिया। यहाँ पे हमने स्प्लिट किया, यहाँ पर ओवर नहीं किया, हमने स्प्लिट कर दिया कि फर्स्ट टाइम हम ये प्रिंट करेंगे और सेकेंड टाइम हम ये प्रिंट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे स्प्लिट के मेथड से सोच सकते हैं कि हम स्प्लिट, अगर हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करें और चेक कर लें कि कितना कॉस्ट लगेगा हमको उसको प्रिंट करने में, और फिर अगर उसमें से हम मिनिमम चूज कर लें, तो यही, क्या ये हमारा आंसर होगा? बिल्कुल ही आंसर होगा, क्योंकि हमको करना ही यही है कि हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग को हम किस जगह से स्प्लिट करें। फिर हम जैसे हमने क्या किया, हमने स्प्लिट किया। अब हम काउंट कर लें कि इस साइड हमको कितना ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा है इसको प्रिंट करने के लिए, और हमको राइट, लेफ्ट साइड कितना ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है इसको प्रिंट करने के लिए, और फिर राइट साइड कितना ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है इसको प्रिंट करने के लिए। इन दोनों का जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसे अगर हम स्प्लिट हर एक स्ट्रिंग को डिफरेंट जगह से स्प्लिट करके चेक कर लेंगे, सारी कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे, और जो मिनिमम है उसको हम चूज कर लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा मिनिमम आंसर देगा। तो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है, जो हमको क्या गिवन स्ट्रिंग थी, ट्रिपल ए और फिर ट्रिपल बी। ठीक है। अब हम इसको लेट सपोज यहाँ फर्स्ट फर्स्ट मतलब क्या करते हैं हम, फर्स्ट इंडेक्स से अगर यहाँ से अगर हम स्प्लिट कर दें,
तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, लेफ्ट साइड हमारे पास ए बचा और राइट साइड हमारे पास डबल ए फिर ट्रिपल बी। अब इस पार्टिकुलर ए को प्रिंट करने के लिए हमको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, 1, और राइट साइड को कितना कॉस्ट देना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को, 2 इस ए के लिए और 1 मतलब सॉरी 1 इस ए इस डबल ए के लिए और 1 इस मतलब इस ट्रिपल बी के लिए। टोटल कॉस्ट इधर लेफ्ट राइट साइड को प्रिंट करने के लिए हमको 2 कॉस्ट लेगा और लेफ्ट साइड को प्रिंट करने के लिए हमको 1 कॉस्ट लेगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 3 कॉस्ट हो गया। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर हम प्रिंट करना है तो उसमें 3 कॉस्ट भी लग सकता है। ओके, अब मान लो हम यहाँ से स्प्लिट, अगर हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो हमको 3 कॉस्ट देना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं इसको, अगर हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो लेफ्ट साइड को प्रिंट करने के लिए हमको, क्योंकि डबल है तो इसको प्रिंट करने के लिए हमको 1 कॉस्ट देना पड़ेगा। अब राइट साइड को प्रिंट करने के लिए हमको 2 कॉस्ट देना पड़ेगा, 1 इस ए के लिए और फिर 3 इस 1 बी के लिए। तो ठीक है, यानी इस टोटल इस अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से भी अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा हमको, 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट सपोज इस इंडेक्स से अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो लेफ्ट साइड को हमको प्रिंट करने के लिए 1 कॉस्ट लगा और राइट साइड को प्रिंट करने के लिए हमको 1 कॉस्ट लगा। तो यानी ओवरऑल यहाँ पे कितना, 2 कॉस्ट लग गया। यानी अब क्या करेंगे, इन सब में से जो मिनिमम होगा ऐसे मोर और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर सारे का हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे। हमको पता है कि यहाँ मिनिमम ऐसे 2 आ रहा है। तो यानी हमको हमारे माइंड में अप्रोच क्या है कि हम पार्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग को डिफरेंट इंडिसेस से हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे और फिर हम लेफ्ट और राइट का कॉस्ट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका सम हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, यानी स्टोर कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ओवरऑल जो सबसे मिनिमम होगा सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अप्रोच तो हमको समझ में आ गई। अब लेट्स सपोज कि हम एक बार ट्री डायग्राम देख लेते हैं कि ये स्प्लिट कैसे करना है या फिर स्प्लिट कैसे होगा। तो हमारे गिवन स्ट्रिंग जैसे हमारा क्या था, ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ट्री बहुत लंबी पड़ेगी तो मैं सिर्फ एक ब्रांच को स्प्लिट करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर ट्रिपल ए या ट्रिपल बी है तो हमारा हम फर्स्ट मूव क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट मूव पे इस पार्टिकुलर जो हमारा एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले 1 इस इंडेक्स से एक इस मतलब इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्प्लिट किया तो लेफ्ट में 1 ए आ गया, फिर राइट एलिमेंट ये हमारा है। फिर हम इस राइट एलिमेंट पे हम स्प्लिट स्टार्ट करेंगे। फिर हम राइट एलिमेंट पे स्प्लिट स्टार्ट किए तो अब ये पार्टिकुलर एलिमेंट का स्प्लिट ये है। तो इस फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करें, फिर लेफ्ट से में हमारा लेफ्ट ए आया, फिर हमारा राइट में हमने क्या किया, फिर से स्प्लिट किया फर्स्ट इंडेक्स से। तो हमारे लेफ्ट में 1 ए आया और राइट में A1 ए और ट्रिपल बी। ठीक है, फिर हम इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। फिर हम इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा बी और डबल बी इधर। फिर हम इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास बी इस टाइप से आएगा। तो हमने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक ही ब्रांच को स्प्लिट किया। जैसे कि अगर हम यहाँ से स्प्लिट कर सकते थे इस ए से, हम यहाँ से इस डबल से स्प्लिट कर सकते थे, फिर ट्रिपल ए से स्प्लिट कर सकते थे, फिर यहाँ से स्प्लिट कर सकते थे। ऐसे बहुत सारी इसकी ब्रांच बनेगी, मैं एक ही ब्रांच से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा कॉस्ट, मैं वो बस इसको मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे पार्टिकुलर ये सेम इस पार्ट के लिए हमारा ये डिफरेंट ट्री है, फिर वैसे इस पार्ट के लिए हमारा ये डिफरेंट ट्री बनेगा, इस पार्ट के लिए हमारा डिफरेंट ट्री बनेगा, फिर इस पार्ट के लिए हमारा डिफरेंट ट्री। अब हम लेट सपोज हम सबसे बेस कंडीशन में पहुंच गए। बेस कंडीशन क्या होगी, जब हमारा ये सिंगल करेक्टर बने बचेगा लेफ्ट और राइट में, तो ऑब्वियसली बात है सिंगल करेक्टर बचेगा तो उसको प्रिंट करने का कॉस्ट क्या होगा। अब यहाँ पे इस पार्टिकुलर बी को प्रिंट करने का कॉस्ट क्या है, 1। इसको प्रिंट करने का कॉस्ट क्या है, 1। तो ओवरऑल इन दोनों का कॉस्ट क्या आएगा, 2। यानी इन दोनों को मतलब प्रिंट करने का, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैंने क्या बोला था, लेफ्ट में जो कॉस्ट है प्लस राइट में कॉस्ट है, ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा उसको प्रिंट करने का। ठीक है, यानी लेफ्ट में हमारा बी था और राइट में हमारा बी था, लेफ्ट वाले बी को 1 कॉस्ट लगेगा, राइट वाले बी को 1 कॉस्ट लगेगा। तो हमको टोटल कॉस्ट कितना लगना चाहिए, 2। क्या इसको 2 कॉस्ट लगना चाहिए, नहीं, ऑब्वियस बात है डबल बी है जिसको हम सिंगल, यानी अगर डबल बी है तो हम इसको एक टाइम में भी हम डबल बी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हम 2 कॉस्ट क्यों है, तो सिंगल कॉस्ट है। यानी ये क्या हमारा एज केस है। ओके, यानी हमको यहाँ पर एज केस समझ में आया। एज केस क्या है कि अगर हमारा एच केस क्या है कि अगर हमारा एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ जे है तो मिनिमम टर्म जो भी थी, मिनिमम टर्म जो भी आएगा उसमें -1 करेंगे। जैसे यहाँ पर एस ऑफ आई अगर ये एस ऑफ जे के इक्वल हो गया तो हमें क्या करना है, जो भी मिनिमम टर्म हमारा आया जैसे 2 आया था उसमें -1 रिटर्न करना है। अगर हमारा लेफ्ट जो एस ऑफ आई एस ऑफ जे अगर इक्वल हो गया तो हमको मिनिमम टर्म जो भी आएगा उसको हम -1 करके रिटर्न करना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो जो भी कॉस्ट आएगा वो सीधा वही मिनिमम टर्म क्या होगा, लेफ्ट का कॉस्ट प्लस राइट का कॉस्ट। इन दोनों का कॉस्ट क्या हमारा मिनिमम टर्न है। अगर ये दोनों सेम आ गया, नहीं अगर एस ऑफ आई एस ऑफ जे पे इंडेक्स पे अगर वैल्यू सेम है तो हमको मिनिमम टर्न, जैसे यहाँ पे 2 आया था, इधर का 1 इधर का 1, तो इन दोनों का 2 आया था तो हमको रिटर्न, इसको रिटर्न क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि आई और जे के पार्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो सेम है। ठीक है, हमने एच के स्कोर भी डील कर लिया। तो ये पार्टिकुलर क्या करेगा, यहाँ पे 1 कॉस्ट था, यहाँ पे 1 कॉस्ट था, अब ये इसको रिटर्न कर देगा हमारा। पहले तो टू कॉस्ट सम होता, लेकिन अगर इंडेक्स सेम है तो ये रिटर्न कर देगा क्या, 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हमको पता है कि राइट साइड जो पार्ट है हमारा इसको कॉस्ट 1 आया है,
इसको इसको प्रिंट करने के लिए हमको कॉस्ट 1 लगेगा। अब लेफ्ट वाले को प्रिंट करने के लिए कॉस्ट 1 लगेगा। फिर हम इसको मर्ज करेंगे तो कॉस्ट 2 आया, लेकिन फिर से आई और जे की वैल्यू सेम है, तो फिर से ये क्या करेगा, 2 कॉस्ट यहाँ से रिटर्न कर देगा, सॉरी 1 कॉस्ट रिटर्न कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि राइट और लेफ्ट का सम क्या आ रहा था, इस पार्टिकुलर बी को, मतलब लेफ्ट वाले पार्टिकुलर बी को प्रिंट करने के लिए हमको कॉस्ट क्या लग रहा था 1, और हमने राइट को प्रिंट करने के लिए 1 लग रहा था। इन दोनों का सम क्या होता है 2, लेकिन अगर आई और जे पे वैल्यू सेम होता है, यानी 2 की जगह हमको क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे। यानी इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमको कितना कॉस्ट लगेगा, 1 रिटर्न 1 कॉस्ट लगेगा। फिर अब राइट वाले को कितना लगेगा, 1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं बिल्कुल। तो यानी अब क्या करेंगे, अब जो रिटर्न करेगा वो 2 कॉस्ट रिटर्न करेगा। एक लेफ्ट वाले का प्रिंट, क्योंकि लेफ्ट और आई और जे पे ए है, आई पे भी ए है और जे पे बी है, तो यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अब इन दोनों का कॉस्ट सम रिटर्न होगा। ठीक है, यानी इस पार्टिकुलर क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमको 2 कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अब 2 कॉस्ट लगेगा। वैसे सेम अगर इस लेफ्ट वाले को ऐसे ही क्या करेंगे, हम ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे, और जो भी हम ऑपरेशन सारा परफॉर्म, अच्छा ऑपरेशन सारा परफॉर्म कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये इस पार्टिकुलर जो भी हमारा, जैसे जैसे हमने क्या किया, अभी एक ही ब्रांच को सॉल्व किया, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसे इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को जितने टाइम्स भी हम स्प्लिट कर सकते हैं सारा सॉल्व करेंगे, और उन सब में जो सबसे मिनिमम होगा, जैसे यहाँ पर हमने 2 रिटर्न कर दिया, क्या पता यहाँ किसी में 1 आता, लेट सपोज अगर 1 आता, तो हम वो रिटर्न करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको स्प्लिट करेंगे, फिर सबका मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसमें सबसे उन सब में से सबसे मिनिमम रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओके, अब हमको समझ में आ गया। लेट सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड। यानी हमको सारा ऑपरेशन, सारी ब्रांच का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसमें सबसे मिनिमम मिनिमम वन वाला चूज करना है। और मिनिमम वाला चूज करके, मिनिमम चूज करके जब हम रिटर्न कर रहे होंगे, तो हमको ये चेक करना है कि हमारा जो आई और जे की वैल्यू अगर 1 होगी, तो हम जो भी मिनट हमारा आया उसमें -1 रिटर्न होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या इसमें प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं? जैसे यहाँ पर भी ए का कॉस्ट हमको पता है कि ए का कॉस्ट 1 लगेगा प्रिंट होने में, जैसे यहाँ पर ए बी होता, ए डबल ए राइट, लेफ्ट में डबल ए है और राइट में ट्रिपल बी है, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती है? अगर सपोज मैं इसको अगर ब्रेक करता, तो ये क्या बनता, बी और बी बनता राइट साइड वाले को, अगर इस पार्टिकुलर राइट साइड को मैं ब्रेक करता नेक्स्ट मूव में, तो ये क्या बनता, बी/बी। लेकिन हमने कहीं कहीं ये देखो, यहाँ पे हमने कंप्यूट कर रखा है बी, यानी ओवरलैपिंग तो हो रही है इस प्रॉब्लम, यानी इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, तो मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, यानी यहाँ पे डीपी तो लगना ही लगना है। ठीक है, अब जो पार्टीशन कोड जो हम यहाँ पार्टीशन कर रहे हैं और ये रिकर्सिव कर रहे हैं, इसको हम समझते हैं पार्टीशन कोड कैसे होगा। सबसे पहले मिनिमम टर्म हमको इंट मैक्स इनिशियलाइज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको मिनिमम लेना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, और सॉरी मिन टर्म जो है सबसे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम जो बाकी ऑपरेशन से मिनिमम वैल्यू चूज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमको स्ट्रिंग, इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को पार्टीशन करना है, तो ऑब्वियस बात हमको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो पार्टीशन बैरियर है वो किस इंडेक्स पे है। तो हमारा फॉर लूप क्या करेगा, के इक्वल टू आई से लेकर के लेस देन जे, के प्लस प्लस तक चलेगा। ठीक है, आई और जे के बीच में क्यों हम पार्टीशन करें, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा इंडेक्स ये है, जे इंडेक्स ये है, हम पार्टीशन करेंगे, लेट्स सपोज हमारा जे यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट पार्टीशन तो इन्हीं के बिटवीन करेंगे ना, इसलिए हमारा आई हमारा लोअर बाउंड है, जे हमारा अपर बाउंड है। अब हम लेफ्ट पार्टीशन मतलब क्या होगा कि एस कॉमा आई, जो भी आई का जो हमारा स्ट्रिंग तो है आई कॉमा के, यानी लेट्स सपोज मैं इस पार्टिकुलर के से पार्टीशन कर रहा हूँ, तो आई से के हमारा एक पार्टीशन बनेगा, और के से जे, तो आई से के और के+1 से जे हमारा एक न्यू पार्टीशन। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे के को रखता हूँ, पुट करता हूँ, तो 1 तो हमारा ये बनेगा स्ट्रिंग 1, और सेकंड स्ट्रिंग हमारी ये बनेगी, तो ये स्ट्रिंग जो सेकंड स्ट्रिंग बनेगी वो कहाँ से कहाँ बनेगी, के+1 से लेके जे, और जो फर्स्ट स्ट्रिंग बनेगी वो आई से के। अब फिर से हम रिकर्सन कॉल कर देंगे, तो पार्टिकुलर इस पार्टिकुलर रिकर्सन क्यों कॉल करेंगे, ऑब्वियस बात है, तब तक हम रिकर्सन करेंगे जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे कि उसका कॉस्ट क्या है। तो ऐसे क्या करेंगे, हम स्प्लिट करते रहेंगे और रिकर्सन कॉल करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा था, पहले ये आया, और सॉरी पहले हमारा ये आया पार्टिकुलर स्ट्रिंग स्प्लिट करने के बाद, फिर अभी भी ये स्ट्रिंग लेफ्ट तो 1 हो गया, लेकिन राइट हमारा 1 नहीं है, तो फिर से हम राइट को स्प्लिट कर रहे हैं। ऐसे हम सब स्प्लिट करते जाएंगे जब तक हमारा 1 1 दोनों समय, जब तक हमारा कैरेक्टर 1 1 कैरेक्टर बॉट से बच नहीं जाता। ठीक है, अब जैसे हमने क्या बोला था कि लेफ्ट प्लस राइट का जो कॉस्ट होगा उससे मिनिमम रिटर्न करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो हम यहाँ से स्प्लिट कर दें, या तो हम यहाँ से स्प्लिट कर दें, या तो हम यहाँ से स्प्लिट कर दें, या तो हम यहाँ से स्प्लिट कर दें। तो हम लास्ट में करेंगे क्या, जहाँ जिस जगह मतलब हमने हमारे पास क्या है मल्टीपल स्टेप्स हैं स्प्लिट करने के, तो हम क्या करेंगे, सबसे सबसे मिनिमम आंसर चूज करेंगे इन सब में से। तो वही ये लेफ्ट प्लस राइट हर एक पार्ट का, जैसे लेफ्ट इसका भी कुछ लेफ्ट प्लस राइट कॉस्ट होगा, इसका भी लेफ्ट प्लस राइट, इसका भी लेफ्ट प्लस राइट, इसका भी लेफ्ट प्लस राइट। तो हमको क्या करना है, इन सब में सबसे मिनिमम रिटर्न करना है ना, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमको मिनिमम ऑपरेशन चाहिए उस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। तो ठीक है, इस समय हम कह रहे हैं सबसे मिनिमम रिटर्न करेंगे। तो हमने अभी तक कोड समझ लिया कि ये पार्टीशन कोड क्या हो रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इस प्रॉब्लम को देखें अगर हम ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर के इंडेक्स चूज कर रहे हैं, फिर उसमें हम पार्टीशन कर रहे हैं, तो ये किसका सब प्रॉब्लम है, ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का एक सब प्रॉब्लम है।
तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में करते क्या है, द गोल इज टू डिटरमाइन द मोस्ट इफिशियंट वे टू मल्टीप्लाई अ गिवन सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम क्या करें, मोस्ट इफिशियंट वे फाइंड करते हैं जिससे हम एक गिवन सीक्वेंस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सके। दिस इन्वॉल्व This involves finding the optimal order in which to perform the multiplication to minimize the total number of scalar multiplication। हम क्या कर रहे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। यहाँ भी सेम काम कर रहे हैं, हम एक पार्टीशन ढूंढ रहे हैं जिससे हम अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करें मिनिमम नंबर ऑपरेशन में। तो यानी ये किसका वेरिएशन है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का ही वेरिएशन है। वहाँ भी हम के एक सेलेक्ट करते हैं, हम पार्टिकुलर इस मैट्रिक्स को एक के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करें, उसको सेपरेट करते हैं, फिर पहले इधर का लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेफ्ट साइड को प्रिंट करेंगे, फिर राइट साइड को प्रिंट करेंगे, और दोनों का कॉस्ट होगा, दोनों को कॉस्ट हम सम करेंगे, वही हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, यानी दोनों प्रॉब्लम मतलब ये क्या, हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है वो हमारा किसका सब प्रॉब्लम हो, मतलब किसका पार्टीशन है, मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन का। अब हम इसे कोड को समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले मैंने पार्टीशन कोड को तो समझा दिया, ये हमारा पार्टीशन कोड था जो हमारा के लगेगा कि किस तरीके से वो स्ट्रिंग को पार्टीशन कर रहा है। ठीक है, अभी हम डीपी वाले पार्ट को हम भूल जाते हैं, क्योंकि डीपी वाला पार्ट जो हमारा क्या है वो मेमोराइजेशन का पार्ट है। सब लेट्स सपोज मैं कट कर देता हूँ, अभी के लिए ये जो डीपी वाला पार्ट है इसको नहीं देखना है, ये हमारा मेमोराइजेशन का पार्ट है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम पहले सॉल्व फंक्शन को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, हमने क्या किया, सॉल्व फंक्शन में सिर्फ पैरामीटर्स पास किए और कुछ नहीं। तो सॉल्व फंक्शन में अभी बेस केस क्या थी, जब आई हमारा जे के बराबर हो जाएगा, यानी आई जे के बराबर क्या मतलब, हमारा जो पार्टीशन जो हमने किया उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचा, तो हमको वन रिटर्न करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, सिंगल एलिमेंट है तो उसको प्रिंट करने के लिए हमको वन रिटर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी बेस केस क्या हुआ कि जब भी हमारा आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर मतलब क्या हो गया, जो हमने पार्टीशन करते करते हम ऐसे पार्ट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग बची हुई है। फिर ये पार्टिकुलर हमारा क्या था, ये पार्टिकुलर हमारा जो फॉर लूप चल रहा है, ये हमारा क्या है, सेपरेट, ये पार्टिकुलर फॉर लूप हमारा क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, यानी स्ट्रिंग को सेपरेट कर रहा है कि एक पार्टिकुलर के चूज करने के बाद उस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, हमारा रिकर्सन कॉल हो रहा है, डिवाइड करने के बाद हमारा रिकर्सन कॉल होता है। फिर उसमें क्या करते हैं, मिनिमम टर्न, मतलब जो भी हमारा मिनिमम टर्न है उस पार्टिकुलर मतलब मल्टीपल जो हमारा सेपरेशन की है, उस सेपरेशन करने के बाद जो सबसे मिनिमम हमारा टर्न आता है, जो सबसे मिनिमम ऑपरेशन आया है उसको हम मिनिमम टर्न में स्टोर कर लेते हैं। फिर हम क्या चेक करते हैं कि एस ऑफ आई एस ऑफ जे के बराबर है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, मिन टर्न माइनस वन, अदरवाइज हम मिन टर्न रिटर्न करेंगे। क्यों हम मिन टर्न माइनस वन रिटर्न करेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इधर बी है, इधर बी है, तो इनको इसको अगर हम इसका हम अगर लेफ्ट और राइट का कॉस्ट अगर सम करें तो टू आना चाहिए, बट क्योंकि हम इसको सिंगल ऑपरेशन में भी हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हमारा एच केस था, ये हमारा एच केस भी डील हो गया। अब हम क्या करते हैं, मेमोराइजेशन चेक कर देख लेते हैं कि मेमोराइजेशन कैसे वर्क कर रहा है। तो क्योंकि हम अगर यहाँ पर कितने पार्टिकुलर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ आई और जे चेंज हो रहा है। कितने वेरिएबल चेंज है, हमारा आई और जे चेंज हो रहा है, दो ही, यानी हमारा आई और जे चेंज हो रहा है, यानी जो भी मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स का साइज बनेगा मेमोराइजेशन के लिए, वो कितने साइज का बनेगा, टू साइज का बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डीबी को रिसाइज कर दे रहे हैं n+1, और फिर n+1 यानी हम डीबी बना रहे हैं n² की। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है आई और जे के करस्पॉन्डिंग, उसको हम स्टोर कर ले रहे हैं। फिर हम जब भी रिकर्सन कॉल कर रहे हैं, हम चेक कर ले रहे हैं कि अगर हमारा वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आंसर